दोस्तों एक लड़का था, उसको कुंग फू सीखना था। जैसे तैसे करके एक बहुत बड़े मास्टर थे, उनका पूरा स्कूल चलता था तो उसमें पहुंच गया। और मास्टर से उसने कहा कि मास्टर मुझे कुंग फू सीखना है। मास्टर ने कहा बिल्कुल, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको वो करना पड़ेगा जो मैं आपसे कहूंगा। लड़का बड़ा उत्सुक था, उसने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, जब भी कहेंगे, मैं करूंगा। लेकिन मुझे कुंफू सीखना है, मैं सीख पाऊंगा? उन्होंने कहा डेफिनेटली, क्यों नहीं, तुम सीखोगे। तो फिर वो जो मास्टर थे, उन्होंने कहा कि बेटा देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल चलता है, तो सबसे पहले तुम्हें अगर यहाँ पे रहना और मेरे पास सीखना है तो मेरा एक काम करना पड़ेगा जो मैं आपको बताता हूँ। तो उसने कहा बताइए। मास्टर थे, उन्होंने कहा कि ये देखो, ये पूरा जो हॉल है, तो यहाँ पे तुम्हें पोछा लगाने का काम करना है सबसे पहले। तो वो तो शुरुआत में गया था तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उसने कहा करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो वो जो मास्टर थे उसने बताया कि तुम्हें किस तरीके से पोछा करना है। उन्होंने कहा कि देखो, पोछा करोगे लेकिन बिल्कुल एकदम साफ होना चाहिए, यानी नीट एंड क्लीन, चमकना चाहिए। अब वो करने के लिए तुम्हें 2 बार जोर से खींचना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर 1 बार घिसना पड़ेगा। इस तरीके से हर एक जगह में घिसते घिसते तुम्हें पूरे हॉल में करना है। उसने कहा ठीक है, बड़ा एक्साइटेड था, ज्वाइन कर लिया उसने तो। और दूसरे दिन से पोछा करने की शुरुआत कर। अब जिस तरीके से मास्टर ने बताया था, तो इतना बड़ा हॉल था, मान सकते हैं हम लोग एक जो ऑडिटोरियम होता है उस तरीके का बहुत बड़ा हॉल, जहाँ पे सब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो वो तो पोछा लगाने का काम सुबह से शुरू करता था और उसमें घंटे निकल जाते थे वो काम करने में। तो उसको करते करते हुए हफ्ता निकल गया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन निकल गए, लेकिन वही का वही काम कर रहा है। तो एकदम परेशान हो गया। और फिर उसने सोचा कि यार, मैं तो यहाँ पे कुंफू सीखने के लिए आया था, लेकिन लगता है इस मास्टर को तो फ्री में नौकर मिल गया। ये तो मेरे से पोछा ही करवा रहा है और मेरे को कुछ करवा नहीं रहा है। तो फिर उसने मास्टर से बोला कि मास्टर, आप इतने दिन से मुझे पोछा करवा रहे हैं, तो मैं कुछ कुंफू तो सीख नहीं रहा हूँ, तो मैं तो इस तरीके से तो कैसे सीखूंगा। आप कुछ कुछ नया आप जो है वो करवाओ तो मैं कुछ सीखूं, मेरे को सीखना है, मैं सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, चलो पोचा का जो काम है आप कर रहे हो उतने टाइम से, एक काम करते हैं, मैं आपको दूसरा काम देता हूँ, वो आप काम करिए, वो करिए। तो फिर मैं सीखूंगा, हाँ डेफिनेटली आप सीखेंगे। तो क्या कौन सा काम है? तो क्या आपको रोटियां बेलनी है, रोटियां बेलने का काम आपको करना है। अब वो पूरा स्कूल था जहाँ पे बच्चे कुंफू सीखते थे, तो सारी रोटियां बेलने का काम उसको दे दिया, यानी कि सुबह और शाम, तो दोनों टाइम पे बड़ी बड़ी रोटियां उसको बेलने की ये काम उसको मिला। और वहां पे भी उसको 25 दिन, 30 दिन, महीना भर निकल गया। अब परेशान हो गया, उसने सोचा कि यार, ये जो मास्टर है ये बड़ा मास्टर है, क्योंकि इसको मुफ्त में नौकर चाहिए था, इसको मिल नहीं रहा था। और मेरे को क्या ऐसी पागलपंती सूझ गई, मैं यहाँ पे आ गया। और उसने कहा कि यार, अब मैं उससे बोलने के लिए जाऊंगा तो चिढ़ जाएगा मास्टर। तो उसने सोचा कि अभी भाग जाता हूँ। तो रात का समय था, सब सो रहे थे, और भाई ने तो बोरिया बिस्तरा बांध लिया और फिर निकलने का कर रहा था। तो उतने में ही मास्टर ने उसको पकड़ लिया, बोला कहाँ जा रहा है? मैं भाग रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है। तो क्या हुआ? तो क्या, मैं कुंफू सीखने के लिए आया था इतने दिन से, आप मेरे को कुंफू तो सिखा नहीं रहे हो, आपने तो मेरे को इधर नौकर बना दिया है। तो डर रहा था, उसके अंदर डर था, इतने बड़े मास्टर थे, बोल नहीं पा रहा था सामने, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोल रहा था। और जैसे ही वो बोला तो मास्टर के बाजू में एक टेबल पड़ा था बहुत बड़ा, तो मास्टर ने उठाया और उसके सामने फेंका। अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमें बताया कि कोई चीज जब हमारे सामने आती है तो माइंड जो होता है वो सबसे पहले हाथों को बोलता है तू मेरा प्रोटेक्शन कर, मैं बच गया तो तू बच जाएगा। तो ये तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो उस बच्चे ने अपने दोनों हाथ इस तरीके से कर लिए, और जैसे ही टेबल आया उसके ऊपर और टकराया तो टेबल टूट गया। और वो देख रहा है उसके हाथ को कुछ हुआ नहीं। उसको लग गया यार, ये मेरे में कैसी पावर आ गई। फिर आपको तो पता है कुंफू में तो ये मास्टर बड़े उड़ते हैं, झपक झपक के आते हैं। तो वो मास्टर तो एकदम उड़ के उसके पास पहुंच गए और एकदम से लात मारने लगे। दाएं से मार रहे हैं, बाएं से मार रहे हैं। अब वो लात मार रहा तो बच्चा ऐसे करके यूं रोक रहा है, यूं रोक रहा है, इस तरीके से रोक रहा है। अभी उसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। तब मास्टर ने उससे पूछा कि बेटा,
तेरे को अपने अंदर कुछ चेंज लग रहा है? तो एकदम आश्चर्यचकित, हाँ मास्टर, ये टेबल टूट गया, आप मेरे को ये लात मार रहे हो, मैं रोक रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर ने कहा, बेटा पहले 25 दिन तूने जो पोछा लगाया, उस पोछा के अंदर ये तो प्रैक्टिस कर रहा था, ये तो अभी जो रोक रहा था, ये इस तरीके की, ये पूरी प्रैक्टिस। और तूने जो रोटियां बेली वो सही में रोटियां नहीं बेली, तूने अपने हाथों को मजबूत किया है, यानी कि एक तरीके से कुंफू का वार्म अप था जो तू कर रहा था। लेकिन तेरे अंदर पेशेंस है, यानी कि तूने 2 महीने निकाल दिए। मान लेते हैं कि तू भाग रहा था, लेकिन फिर भी तूने पेशेंस बना के रखी। तो दोस्तों, ज्यादातर हमारे साथ भी यही होता है कि हम लोग जब किसी भी मेंटर के पास कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि यार ऐसे कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मेरे को कैसे आएगा, मेरा कुछ डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपके जो मास्टर है वो इसीलिए मास्टर है क्योंकि ने जो आर्ट आप खुद जो स्किल डेवलप करना चाहते हैं उसको वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसके एक एक स्टेप को वो अच्छे से जानते हैं, किस तरीके से आपको फॉलो करवाना है। तो अपने गुरु पे, अपने मेंटर पे हमेशा ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए, ब्लाइंडली फॉलो करिए, then you are going to get the results. So this is the story of the day. I hope कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है then don't forget to share with your friends, family members. शेयर करिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। विश यू द बेस्ट। शेयर टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली और रिलेटिव्स। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मोटिवेट रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशन से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, माइंड पावर से रिलेटेड, स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स अ लॉट।